नमस्ते, मैं राशिद। मेरे साथ है एक ऐसी शख्सियत जो सहज हैं, सरल हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं, एक्टर हैं और सिंगर हैं। नाम मनोज तिवारी। आगे पीछे और ज्यादा विशेषण खर्च नहीं करूंगा क्योंकि परिचय के मोहताज नहीं है। मनोज तिवारी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना बेशकीमती समय इंडिया न्यूज को देने के लिए। पहला सवाल मेरा ये होगा कि मनोज तिवारी का दिल अभी कैसा है? मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मनोज जी का दिल जो है बॉलीवुड के लिए, भोजपुर के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए धड़का करता है, लेकिन अभी जितना बड़ा झटका लगा हुआ है, जितने विवाद जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैंने ये सवाल किया कि मनोज जी का दिल अभी कैसा है, क्या व्यथित है? मेरा दिल उदास है, और दिल उदास इसलिए है क्योंकि एक इतनी बड़ी बॉलीवुड के ऊपर एक बड़ा धब्बा लगा है, और जिन लोगों ने ये धब्बा लगाया है उनकी जिम्मेदारी थी कि बॉलीवुड का नाम हो, बॉलीवुड का यश बढ़े। लेकिन ड्रग्स में लिप्त होकर के जिन लोगों ने बॉलीवुड को बदनाम किया, तो हमें भी लगता है, क्योंकि हम भी उसके हिस्सा हैं और हमें ये भी पता है कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। बॉलीवुड, राज कपूर साहब की इंडस्ट्री, दिलीप कुमार साहब की इंडस्ट्री, और फिर लता जी की इंडस्ट्री, अमिताभ बच्चन जी की इंडस्ट्री। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री को सिर्फ इन लोगों के पहचान से तो नहीं मानना चाहिए जी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि लोग बॉलीवुड को ड्रग्स वुड कहने लगे हैं, लोग बॉलीवुड को गैंग्स ऑफ नशेपुर कहने लगे हैं। तो ये सब सुन के मेरा दिल उदास है। इसलिए मैं इस लाइन पे आया हूं कि हमें आगे बढ़ के बॉलीवुड के मान सम्मान को बनाए रखने के लिए जो लोग ड्रग्स में लिप्त हैं उनको कंडेम करना है, उनकी निंदा करनी है। और एनसीबी जिस दिशा में जांच कर रही है उसकी प्रशंसा करते हुए निष्पक्ष जांच की अनुमोदन करता हूं, और जो भी दोषी हो उस पर कड़ी कार्रवाई हो, ये हमारा स्टैंड है। आपका खुद का राजनीतिक जीवन कह लें, आपका फिल्मी जीवन कह लें, सिंगर के तौर पर आपका करियर कह लें, एक शुचिता हमेशा रही है, एक सदाचरण हमेशा ही रहा है। आपने एकदम ठीक कहा कि कंडेम करना चाहिए, और चूंकि बॉलीवुड में गैंग्स ऑफ गांजापुर जैसा शब्द आजकल चलने लगा है, तो आपको क्या लगता है, चूंकि नाम अब एक दो नहीं रह गए हैं, रिया चक्रवर्ती से शुरू हुआ, फिर सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, दिया मिर्जा, दीपिका पादुकोण, रकुलप्रीत सिंह और बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि बहुत बड़े एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं जो एनसीबी के रडार पर चले आए हैं। आप तो कंडेम कर देंगे मनोज जी, लेकिन आपको लगता नहीं कि जड़ में ही कुछ गड़बड़ है, आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है, कोई बहुत बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन होना चाहिए बॉलीवुड में ड्रग पेडलर्स के खिलाफ? निश्चित रूप से होना चाहिए। मैं भी इसी विचारधारा का हूं कि जरूर होना चाहिए। और देखिए, मैं इंडिया न्यूज़ के साथ शेयर करता हूं, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि अभी तक जो बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम हैं वो लोग इस पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ। लेकिन हम भी उसी के एक अंग हैं, और भी कई लोग हैं जिन्होंने आवाज उठाई भी है। रवीना टंडन जी ने आवाज उठाई है। और हमें दुख इस बात का है कि कई लोग हमें मैसेज कर रहे हैं बॉलीवुड से कि मनोज, क्या हम लोग मरने के बाद एक नशेड़ी बॉलीवुड का परिचय लेके जाएंगे? तो ये लाइनें हमारे दिमाग में कौंध रही है। मनोज जी, मुझे ये समझ में तो आ रहा है कितने लोगों को ये सदमा, जो 30-30, 40-40 वर्षों से काम कर रहे हैं, उनका ऐसा दर्द है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, देखो, अपराधी होता है। अगर किसी कम्युनिटी का, किसी भी संस्था का कुछ लोग अपराधी है तो सारी संस्था अपराधी नहीं होती है। ठीक कह रहे हैं। इसलिए बॉलीवुड है, बॉलीवुड को ही इन लोगों को
कंडेम करना चाहिए, यहां तक कि इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो अगर दोषी हैं तो। लेकिन इसके लिए बॉलीवुड को ही आगे आना चाहिए। जानते हैं मनोज जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि बॉलीवुड को ही आगे आना चाहिए। दो विरोधाभास हैं इसमें। बॉलीवुड में जो आगे आता है बीएमसी उसका दफ्तर तोड़ देती है, बॉलीवुड में जो आगे आता है उस पर हमला तक किए जाने की कोशिश की जाती है, बॉलीवुड में जो आगे आता है उसे लेकर के एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अपने मुखपत्र में लिखती है उखाड़ दिया। और हाँ, जिन लोगों को वाकई में आगे आना चाहिए वो लोग ये कहते हैं जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। रवि किशन अगर आवाज उठाते हैं ना तो फिर थाली वाली बात कह दी जाती है, और इस थाली में ड्रग्स नाम के न जाने कितने छेद हैं। हशीश, माल, वीड, चरस, गांजा, थाली के ये छेद उन्हें नजर नहीं आते। इनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, रवि किशन ने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, और रवि किशन के उठाए मुद्दे के साथ ही रहना चाहिए था बॉलीवुड को। जया बच्चन जी ने जो स्टेटमेंट दिया, मुझे लगता है वो बहुत बड़ी हैं, वो सम्मानित हैं, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट देने में जल्दी कर दी। अब आज जो स्थिति आ रही है, ये जो ड्रग्स की थाली है, ऐसी थाली में जब तक छेद नहीं होगा सफाई कैसे होंगे? तो ड्रग्स की थाली को कोई बचा के रखना चाहे वो भी अच्छा नहीं है। बल्कि मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि बॉलीवुड के और कई लोगों को आगे आकर के इसको कंडेम करना चाहिए, न कि उनको बचाना चाहिए। क्योंकि ये जो कुछ लोग जो ड्रग्स में लिप्त हैं, ये इन्हीं का नुकसान नहीं होने वाला है। जो पूरे देश के युवा इनको फॉलो करते हैं, उनके दिमाग पे क्या असर होगा? ठीक है, आने वाले समय में बॉलीवुड से जो लोगों को सम्मान से बुलाया जाता था, अब उनको देखते ही लोग उनको ड्रग्स से जोड़ के देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें, अपने घर में आग लग गई है तो घर की आग बुझाने के लिए सबको आग आना चाहिए। क्योंकि एक कमरा में बुरा आदमी है, एक कमरे में अच्छा आदमी है, तो आग वो अच्छा बुरा नहीं देखेगी, आग तो सबको जलाएगी। इसलिए हम चिंतित हैं और इस पे निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा करते हैं। नहीं, आग, आप ठीक कह रहे हैं कि आग को बुझाने के लिए आगे आना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना कि जिनके घर खुद शीशे के बने होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारा करते। एक बात ये बताइएगा, एक और चीज कही जाती है, कहते हैं क्योंकि बॉलीवुड में आपको कैमरा फेस करना है, करोड़ों दर्शकों को फेस करना है, बड़े बड़े प्रोग्राम्स को फेस करना है, आपको स्टेज पर आकर के अपनी अपीयरेंस को कंपोज रखना है, तो ये भी कहा जाता है कॉन्फिडेंस ले आने के लिए, किक ले आने के लिए ये माल, हशीश, वीड, चरस, ड्रग्स, गांजा, सीबीडी ऑयल, ये सभी लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कई लोगों के लिए। आपने तो बॉलीवुड के लिए काम किया है, आपने भोजपुर के लिए काम किया है, आपने जबरदस्त गाने गाए हैं। क्या मनोज तिवारी को भी कभी किक के लिए ऐसी चीजों को लगा कि हाँ, ऐसी भी चीजों की जरूरत होती है? आप तो बड़े कॉन्फिडेंट रहते हैं मनोज जी। ये बिल्कुल वाहियात तर्क है जो भी दे रहे हैं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। असल में समस्या कहीं और है। हाँ। समस्या ये है कि आपके पास बहुत पैसे आ गए, पैसे खर्च करने के साधन ही नहीं है, आप कोई चैरिटी करते नहीं है, तो अय्याशी करनी होती है। आप कभी गरीबों में जा करके उनका दर्द समझते नहीं है, तो ये पैसा करेंगे क्या? हाँ। आप अपने जमीन से कट गए, आप अपने को सुपरस्टार समझने लगे। हाँ। आप किसी के घर दोस्त मित्र तो आपके रहे नहीं, उसी स्टेटस में आप। बिल्कुल ठीक बात है। मनोज जी की कनेक्टिविटी टूट गई है क्या? शायद मनोज तिवारी की कनेक्टिविटी टूट गई है, उन्हें रिकनेक्ट करने की कोशिश करें। मनोज तिवारी मेरे साथ बात करते हुए कई बातें कह रहे थे। मनोज तिवारी ने यह कहा क्योंकि आप बहुत ज्यादा पैसे कमा लेते हैं, आपको समझ नहीं आता कि खर्च कहां पर करें, सोशल वर्क आप करते नहीं हैं, समाज से आप कट जाया करते हैं, तो फिर उसके बाद आप ड्रग्स के जाल में फंस जाते हैं। मनोज तिवारी ने यह कहा। मनोज जी दोबारा से मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। मनोज जी, एक और सवाल है आपसे। पूरा देश ये जानना चाहता है, मनोज जी अगर मेरी आवाज आ पा रही हो तो, पूरा देश ये जानना चाह रहा है कि मनोज तिवारी की नजर में सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड किया उन्होंने,
अस्वाभाविक मौत है या उनका कत्ल किया गया? मनोज जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, मनोज तिवारी जी के साथ कनेक्टिविटी इशू आ रही है, चूंकि उनके साथ मैं और भी कई सवाल करूंगा। बिहार चुनाव को लेकर के भी उनसे सवाल होगा, दिल्ली की राजनीति, केंद्रीय राजनीति, किसान बिल, इन सभी को लेकर के बातचीत करेंगे। हाँ, जुड़ चुके हैं मनोज जी। मनोज जी, आपको क्या लगता है, सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की, अस्वाभाविक मौत या फिर कत्ल किया गया? मेरा विश्वास है, जितनी बातें सुन रहा हूं, मुझे ये आत्महत्या नहीं लगती है। और हमें, मेरा मन कई प्रश्नों को, कई घटनाओं को जोड़ने के बाद लगता है हाँ। कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आगे हट करके बात करता हूं, चूंकि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हमने बात कर ली, हमने ड्रग्स एंगल पर बात कर लिया। बिहार चुनाव को लेकर के भी आपसे बातचीत करना चाहता हूं। आपको क्या लगता है, बिहार के विधानसभा चुनाव में भी सुशांत सिंह राजपूत की जो भी अगर अस्वाभाविक मौत हुई है या फिर मर्डर की हुआ है या फिर आत्महत्या की गई है, क्या ये बिहार के चुनाव में एक मुद्दा बनने जा रहा है? देखिए, जिस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत के मौत के विषय में जो कांग्रेस का रवैया रहा है, जो महाराष्ट्र सरकार का रवैया रहा है, जो एनसीपी का रवैया रहा है, जो शिवसेना का रवैया रहा है, वो रवैया, अब तो सवाल तो पूछे जाएंगे। 85 दिन तक सुशांत सिंह राजपूत के केस में इतने सवाल उठे, लेकिन एक कॉन्स्पिरेसी का भी एफआईआर नहीं किया महाराष्ट्र सरकार ने। बिहार में एफआईआर करना पड़ा। करेक्ट। और जब बिहार के लोग जाते हैं उसकी जांच करने, तो उनको जांच करने की जगह जांच अधिकारियों को ही गाड़ी में बंद करके हटा दिया गया। अगर कोई आईपीएस ऑफिसर गया तो उसको क्वारंटीन कर दिया गया। ये सारी चीजों का, जिस प्रदेश में ये घटनाएं हुई हैं, तो उसमें तो कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना ये जिम्मेदार है। हाँ। तो बिहार में अगर इनमें से कोई भी चुनाव लड़ने आएगा तो ये सवाल तो बिहार का बच्चा बच्चा करेगा कि तुम लोगों ने बिहार के एक नौनिहाल के साथ, एक टैलेंट के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। एकदम ठीक बात तो है। फिर तो आएगा सर, और बिहार के निश्चित रूप से पूछा जाएगा। हाँ, चूंकि बिहार पर इस देश में जो कुछ जबरदस्त गाने कुछ गाए गए हैं ना, उनमें से एक है आपके कंठ से निकला हुआ, सुनो हो बिहार के लाला, सुनो ए हजार साला, जो जबरदस्त किस्म का गाना है। बिहार को लेकर के एक चीज और पूछना चाहूंगा कि आज की तारीख में बिहार की राजनीति में जो एक नाम सबसे ज्यादा चल रहा है वो है गुप्तेश्वर पांडे। बिहार के डीजीपी वीआरएस ले लिया है। कहा यह जा रहा है कि बक्सर से एनडीए यानी जेडीयू या बीजेपी किसी भी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे कोई संकेत क्या आप दे सकते हैं क्या? देखिए, गुप्तेश्वर पांडे जी ने बहुत कमाल डीजीपी के रूप में और पुलिस अधिकारी के रूप में काम किया है। और गुप्तेश्वर पांडे न्याय के लिए किसी भी सीमा तक जाएंगे, ऐसा परिचय बिहार को भी मिला है और देश को मिला है। तो उनका अब तक का जो भी कार्य था उसको हम बहुत प्रशंसा करते हैं। हाँ। अब ये मुझे नहीं पता कि वो राजनीति में आ रहे हैं क्या है, लेकिन अगर एक आईपीएस ऑफिसर राजनीति में आता है तो कोई पहली घटना तो नहीं होगी। इसके पहले भी बहुत हुआ है। और गुप्तेश्वर पांडे जैसे कर्तव्यनिष्ठ, न्यायप्रिय और खतरों पे खेल करके सत्य तक पहुंचने की निष्ठा, ये निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को राजनीति में आना भी चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि ऐसे को राजनीति में आना चाहिए? और लेकिन जो विपक्षी है ना, खासतौर से आरजेडी की तरफ से एक आरोप लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार के लिए अब तक काम करते रहे, नीतीश कुमार की पॉलिटिकली उनकी ब्रांडिंग करते रहे। सुशांत केस में भी जबरदस्त तरीके से अपनी इमेज को उन्होंने पॉलिटिसाइज किया, इमेज को अच्छे से भुनाया, और अब चुनाव लड़ने की तैयारी है, और जिसकी पटकथा बहुत पहले लिखी जा चुकी थी, चूंकि उन्होंने वीआरएस ले लिया। और वीआरएस के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि जहां पर 3 महीने का नोटिस देना होता है, वहां पर नियम, कायदे, कानून फॉलो किए ही नहीं गए। इस आरोप का क्या जवाब है आपके पास?
भैया, अगर गुप्तेश्वर पांडे ने सुशांत सिंह राजपूत के केस में या और केस में न्यायप्रियता दिखाई है तो कोई चारा थोड़ी खाए हैं, कोई चारा घोटाला थोड़ी करके आए हैं। उन्होंने तो अच्छा काम किया है और हर अधिकारी को अच्छा करना चाहिए। और ये जो बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए काम कर रहे थे, अरे भैया, पुलिस का अधिकारी कोई एक वर्दीधारी वो किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करता, वो अपने संविधान के लिए, अपने राज्य के लिए काम करता है। अब नीतीश कुमार जी अपने टैलेंट से, अपनी कर्तव्य निष्ठता से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित रूप से उनके कार्य, उनके मुख्यमंत्रित्व में जो भी काम कर रहा है वो बिहार के लिए काम कर रहा है। क्या है ना मनोज जी, ये आरजेडी का इस प्रकार से कहना ये बताता है कि वो लोग, जिनके घर के लोगों ने चारा खाया है, जिनकी तरफ आपका इशारा है ना, वो अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसान के नाम पर बेवकूफ बनाया गया, किसानों की एमएसपी छीन ली गई, किसानों की मंडियां छीन ली गई, 3 ऐसे बिल पेश कर दिए गए जो कि एक तरह से उनके डेथ वारंट पर सिग्नेचर करने जैसा है, ये बात कह रहे हैं। और जिनके घर के लोगों ने चारा खाया है, कथित तौर से वो ये कहते हैं नया जोश, नया बिहार, अब की बार तेजस्वी सरकार, इस तरह की बातें कर रहे हैं। और उनका यह भी कहना है कि एलजेपी भी नाराज है, एलजेपी जो है हमसे नाराज है, एलजेपी जीतन राम मांझी से नाराज है, जीतन राम मांझी कुछ और चाल चल रहे हैं, इस तरह की बातें कही जा रही हैं बिहार को लेकर के। देखिए, बात करने वालों का तो कोई और छोर नहीं है, लेकिन बिहार जिस प्रकार से एनडीए के नेतृत्व में आगे बढ़ा है, एनडीए सरकार में जो जो अचीव किया है, और जो आरजेडी के समय में जो उसकी दुर्दशा हुई है, ये बिहार को पता है। विगत में कोरोना संकट के दौरान भी जिस प्रकार से लोगों को बचाने के लिए नीतीश कुमार जी ने काम किया है, एनडीए ने काम किया है, नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, वो सबको पता है। और आरजेडी चूंकि वो पहले से कांग्रेस के साथ भी रहती थी, और उन्हीं लोगों ने, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत की बात हो या हमारे बिहार के किसानों की बात हो, किसी पर भी न्याय नहीं किया। आज बिहार के किसान को अगर अपना अनाज उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में भी जाके बेचने को सुविधा मिली है, तो इसमें आरजेडी को ही परेशानी हो सकती है, किसानों को परेशानी नहीं होगी। हम किसान हैं, हम लोग 150 बीघा के किसान हैं, हमको बड़ी खुशी है, हमार माई बड़ी खुश बिया, हमारे भैया बहुत खुश बाड़े, हमरे गांव के आदमी बहुत खुश बा कि अब हमनी के अनाज जहां एमएसपी तो मिलबे करी, एमएसपी से आगे भी ज्यादा से ज्यादा कीमत मिली तो हम भभुआ के अनाज ले जाके बनारस बेचल जाई, ले जाके और कहीं बेचल जाई। तो एकरा में किसान के बहुत फायदा भइल बाटे, और जे विरोध करता वो किसान विरोधी बाटे, जे विरोध करताटे बिल के वो किसान विरोधी बा। किसान बहुत खुश बाटे। जानते हैं मनोज जी, आपकी जबान से, आपके कंठ से जब भी भोजपुरी सुनता हूं ना, मैं ही नहीं बल्कि करोड़ों लोग जब भी भोजपुरी सुनते हैं, बहुत ही मधुर लगता है। ऐसा लगता है कितनी अमृत वाणी में आप बोल रहे हैं। और इसीलिए मैंने शुरुआत यही की थी कि बहुत सहज और सरल आप रहते हैं। और चूंकि मैं इंटरव्यू के बिल्कुल अंतिम चरण में आ चुका हूं, अगर आपका मन हो, अगर मनोज तिवारी का मृदुल मन हो, तो बिहार वालों के लिए अगर सुना हो बिहार के लाला के साथ में खत्म मैं करना चाहूं, तो क्या आप इसकी इजाजत आप देंगे आपके ही कंठ से? नहीं, जरूर जरूर, हम आपकी बात कैसे उठाएंगे। पूरे बिहार के लोगों के लिए हम अभी भी कहेंगे कि जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया हो तू घोर भुआला, जिया 10,000 साला, जिया तू 1000 तनि नाची के, तनि गाई के, तनि नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया।
अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावा ये भैया। तनि सांस फुला के फूंकत धूल उड़ावा ये भैया। अपने बिहार के तू मान गगन लहरावा ये भैया भैया भैया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तिवारी जी, अपना बेशकीमती समय इंडिया न्यूज को देने के लिए। उम्मीद ये करते हैं कि आगे इलेक्शंस के लिए भी ऑल द बेस्ट है आपको, और आपके करियर के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये थे मनोज तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद, एक्टर, सिंगर, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत से लेकर के बॉलीवुड की ड्रग्स लीला, बिहार के चुनाव से लेकर के आरजेडी और बाकी सभी मुद्दों पर अपनी राय बहुत बेबाक अंदाज में रखी है। बुलेटिन में इस इंटरव्यू में फिलहाल के लिए इतना ही। बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्ते।